साथियों नमस्कार। एक पतली दुबली सी छोटे कद की महिला, शरीर पर एक साधारण सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल और आंखों में बंगाल बदल देने का सपना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सादगी की इस मिसाल के पीछे भ्रष्टाचार के ऐसे दाग भी हैं जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। ममता बनर्जी वाकई में जनता की दीदी है या फिर बंगाल में एक नए तरह का सिंडिकेट चला रही हैं? आज हम देखेंगे ममता बनर्जी की वो कहानी जो शायद ही आपने किसी अखबार में पूरी पढ़ी होगी। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। जब वे छोटी थी तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने कोलकाता के जोग माया देवी कॉलेज और कलकत्ता के विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की। राजनीति में प्रवेश। ममता बनर्जी 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से छात्र राजनीति में कदम रखा। उन्होंने जल्द ही अपनी पहचान एक मुखर नेता के रूप में बना ली थी। ममता बनर्जी पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आई जब उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया। उस समय ममता बनर्जी देश की सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक बनी। कुछ साल बाद कांग्रेस के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने 1997 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। सिंगूर और नंदीग्राम के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन को चरम ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। किसानों के हक में की गई उनकी लंबी पदयात्राओं और उपवास ने बंगाल की जनता का रुख बदल दिया। ममता बनर्जी द्वारा दिया गया नारा माँ माटी और मानुष ने ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में लोकप्रिय बना दिया और माँ माटी और मानुष का नारा बंगाल के घर घर में गूंजने लगा। देखते ही देखते बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को अपने दिल में जगह दे दी। वे अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं और देश की पहली महिला रेल मंत्री के रूप में भी काम किया। सन 2011 में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने 2011, 2016 और फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करके मुख्यमंत्री बनने की हैट्रिक लगाई। 2021 का चुनाव ममता बनर्जी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि सामने स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने खेला होवे के नारे के साथ में बीजेपी को अच्छी खासी पटकनी दी और सत्ता में वापसी की। ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन में जहां एक ओर उनकी सादगी और संघर्ष की चर्चा होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार और पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े और गंभीर आरोप भी लगते हैं और इन आरोपों ने समय समय पर ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर और उनकी साख पर बट्टा लगाने का काम भी किया। जैसे शारदा चिटफंड घोटाला, यह बंगाल के सबसे बड़े घोटाले में से एक था जो 2013 में उजागर हुआ और दुनिया के सामने आया। शारदा समूह ने लाखों गरीब निवेशकों को भारी रिटर्न का लालच दे करके उनके पैसे हड़प लिए। इससे टीएमसी के कई बड़े नेताओं और सांसदों जैसे सुदीप बंदोपाध्याय, कुणाल घोष और मदन मित्रा के नाम सामने आए। जांच होने के बाद में इन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ी। शारदा घोटाले के बाद एक घोटाला और सामने आया जिसे रोज वैली ग्रुप नाम घोटाला दिया गया। इसे करीब 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया। इस घोटाले में निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाया गया। ईडी ने इस मामले में कई टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया और उनकी संपत्ति भी कुर्क की। ऐसे ही कई बड़े घोटाले ममता बनर्जी की सरकार में हुए, जैसे शिक्षा भर्ती घोटाला, मवेशी और कोयला तस्करी, राशन घोटाला,
जिसकी वजह से ममता बनर्जी की छवि पूरे देश में खराब हो गई और अंदर ही अंदर जनता में रोष पलने लगा और मौका आने पर जनता ने 4 मई 2026 को ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका। साथियों, आप ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक अच्छी महिला नेता थी जिन्होंने देश के लिए अच्छे काम किए या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई कहानी के अंदर।